जय श्री श्याम। बात उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या वापस आए, लंका को जीत के। जब उनका सिंहासन पे बैठ के स्वागत सम्मान हो रहा था, उसी समय कोई गुप्तचर ने उनको आकर के बताया कि आपकी प्रजा में से किसी एक ने ऐसा कहा है माँ जानकी के लिए कि माँ जानकी इतने दिन बाहर रही, इसके बाद भी भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उन्हें अपनाया। मैं कोई वो राम नहीं हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है कि उनकी ही प्रजा में से कोई धोबी था जिसने ये बात कही थी अपनी पत्नी को। उस समय भगवान राम ने क्या किया, अपने भाइयों को बुलाया और भाइयों को बुला के ये आदेश जारी किए कि ये तुम्हारे भाई का आदेश है, तुम्हारे राजा का आदेश है कि तुम जानकी को, माँ सिया को वन में छोड़ के आओ। मैं इसको कुछ यूं कहता हूं कि मेरे प्रिय भरत लखन दोनों, भगवान राम ने अपने भाइयों से कहा, मेरे प्रिय भरत लखन दोनों जलसा उज्ज्वल जीवन पाओ, सीते को महलों से निकाल अविलंब विपिन में पहुँचाओ। यदि बने अयोध्या वासी हो तो मेरी मर्यादा जाती है, जनवाणी विकल बनाती है, रविकुल को आज लजाती है। भरत वहां पे बैठे थे। भरत ने बोला कि हे तात, आप क्या कहते हैं, वो जगत मातु पावन धारा जिसके दर्शन के लिए आपने सिंधु बांध रावण मारा, लेकर के अग्नि परीक्षा भी, लेकर के अग्नि परीक्षा भी। आप सबको विदित होगा जिस समय भगवान राम ने लंका से लौटते समय माँ सीता को से भेंट की, उस समय उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके और माँ सीता को कहा था कि आप इस अग्नि में होकर हमारे पास पहुंचो। तो लेकर के अग्नि परीक्षा भी, कैसा भ्रम ये माँ बन जाए, है विनय भरत की यही एक जननी सेवा अवसर पाए। एक आपने एक मौका और दे, हमारी माँ को आप इस तरह से मत करो, आप हमारे बड़े भाई हो, राजा हो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप माँ को ऐसी सजा मत दो। लक्ष्मण ने कहा कि हे दीनानाथ दया करिए, हे दीनानाथ दया करिए, निर्दोष मातु बन जाए क्यों, जब जांच आंच से ले ली है, रविकुल बदनाम बनाए क्यों, गिद्धेकारों से प्रजा पालन पर। लक्ष्मण को क्रोध आया, जैसा कि शेषावतारी गंभीर नहीं हो सकते।
उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो सर पर आ चढ़ जाती है। अबला अर्धांगी महासती निर्दोष निकाली जाती है। निर्दोष मात को जो कोई झूठा कलंक आरोप करे, एक ही बाण से ये सेवक उसका सब काम तमाम करे, उसका सब काम तमाम करे। भगवान राम ने जब अपने भाइयों को इस हाल में देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और एक एकांत में बैठ के और अपने अश्रुओं को बहाने लगे और अपने भाइयों को गले लगाते हुए बोले कि मेरे प्रिय भरत लक्ष्मण दोनों, नहीं लक्ष्मण को उन्होंने गले लगाया और कहा कि मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया, रोना है कर्म अधीरों का। लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए, क्रोध में उन्होंने बहुत कुछ कहा, प्रजा को कहा, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि भैया और राजा सब एक ही सीट पे विराजमान है तो हमारी बात कैसे मान्य होगी। एकांत में बैठ गए और वो रोने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया, रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। सीता छत्राणी निर्दोषी, जिसका कोई अपराध नहीं। उजड़े घर बार किंतु भैया, प्रण से हटना स्वीकार नहीं। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो भैया। अपने अग्रज से, स्वामी से, राजा से हाँ बोलो भैया, राजा से हाँ बोलो भैया। और उन्होंने खुद अधीर होते हुए कहा कि क्रोध मत करो और क्रोधी जन दीजे बन, प्रीति नन दीजे बन। उनके सजोए साथ सिया बन जाई हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध भूत शासन न सुध बोले। बचन अपूर्ण राम प्राण तज जाई है। भैया लक्ष्मण भरत, अगर आप लोग हमारी बात को नहीं समझोगे तो मैं मर्यादा से बंधा हुआ मैं राजा हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन हालातों को देखते हुए लक्ष्मण ने माँ जानकी को रथ में बिठाया और बिठा करके जंगल की ओर रवाना हुए। सरयू तट पे और उसके आगे जब वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जो है इस तरह से विचार किया कि हो सकता है माँ यहाँ कहीं आश्रय ले लें। और वहां रथ से नीचे उतारा और लक्ष्मण जी वापस आ गए, जैसा कि आदेश दिया गया था उन्हें उनके बड़े भाई भगवान राम की तरफ से। माँ को वहां उतारा और चले गए। कुछ देर माँ सीता इधर उधर देखती रही।
फिर उन्होंने विचार किया और बहुत अधीर होके बोली, अपने आप को जल को समर्पित करने के लिए उन्होंने प्रण किया कि अब मैं जीवन को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और माँ जानकी बोली कि पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। जैसा कि आप सभी को विदित है, माँ जानकी का विवाह कितनी कठिन परिस्थितियों में हुआ। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, और जब सभी लोगों से हार हुई तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा उनका वरण हुआ। जब वो अयोध्या आई तो अयोध्या में आते ही उनको वनवास, भगवान राम को वनवास हुआ। साथ में जैसा कि भारत की परंपरा है कि पति के साथ सुख और दुख में साथ रहना है, कदम से कदम मिला करके ही चलना है। उन्होंने भी ये दृढ़ किया कि मुझे अपने पति के साथ ही वनवास में रहना होगा। 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास में भी वो नहीं रह पाई और रावण ने उनका हरण कर लिया। ये कहानी आप सभी से पूर्णतया छिपी हुई नहीं है, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माँ ने वहां जंगल में अपनी बात कही कि पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। मैं ही अभागिनी नारी जिसने पतित पावन को वनवासी दिया। प्रिय लाल लक्ष्मण को भी मैंने कटु वचन वन में गए। रावण जब हरण करने आया था, उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था, माँ मुझे भैया का आदेश है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ सिया ने उन्हें कटु शब्दों से संबोधित किया, तुम्हारा भाई तकलीफ में है, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। उधर भाई का आदेश और इधर माँ की इस तरह की बात। फिर भी उन्होंने ये कहा था कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। तो उस समय सीता मैया इस बात को याद कर रही हैं कि मैं ही अभागिनी नारी जिसने पतित पावन को वनवासी दिया। प्रिय लाल लक्ष्मण को भी मैंने कटु वचन वन में गए। मेरे ही कारण लंक में दरियाव स्मोड़ित के बहे। हे पाप नासिनी गंगा तेरी शरण में आ रही। अपने कलंकित अंश को तुझ में मिलाने जा रही। इतना कहकर
मासिया अपने आप को जल में प्रवाहित आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ी। पीछे से ऋषि वाल्मीकि जी आए और उन्होंने सावधान बेटी सावधान, जो तुम करने जा रही हो ये सबसे बड़ा पाप। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। बेटी आत्महत्या से बड़ा कोई भी पाप नहीं, ऐसा मत करो। मेरे आश्रम में चलो और खूब आनंद से रहो। यहाँ ऋषि जी मासिया को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ दो बालकों को मासिया जन्म देती है। इसके बाद की कहानी बहुत बड़ी है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम।